हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी सेंटीमेंट तो खराब है, ठीक है? क्योंकि अगस्त का सीरीज़ खत्म हो गया, सितंबर का स्टार्ट हो गया है और सितंबर का स्टार्ट हुआ है लेकिन 8% मोटा-मोटी लॉन्ग पोजीशन पे एफआईएस ने काम स्टार्ट किया है। ठीक नहीं है, डर तो है, समझ गए ना? डर तो बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर डर बना हुआ है तो कितना क्या? देखिए, सेंटीमेंट तो उतना पॉजिटिव नहीं है, वो तो नेगेटिव है ना? बाकी ट्रेंड है पॉजिटिव, तो हम लोग को कुछ लेवल याद रख लीजिए निफ्टी में, जिससे क्या है कि आपके मन में शांति होगा। अब जो है ना, निफ्टी 24,500 पे कल क्लोजिंग है, अभी 24,700 के नियर अबाउट दिखा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 330 को तोड़ता है तो ये फिर नीचे जाने के लिए तैयार है, जो कि 24,000 का रेंज निकल के आता है, 24,070 के आसपास का रेंज निकल के आता है। तो देखना है कि क्या यहाँ से निफ्टी और गिरावट लेता है कि नहीं लेता है, क्योंकि रुकना है तो लास्ट उसका वही जगह है, वहाँ रुक सकता है। दूसरी बात, ये देखिए एक सेंटर है, ये हमने एक लाइन खींचा है, इसका जो सेंटर है वहाँ सपोर्ट लिया है, अभी भी वहाँ सपोर्ट पे आया। पिछले बार तो वहाँ से सपोर्ट लेके उठ गया था, अब इस बार देखना है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठता है कि नहीं उठता है। ऐसा नहीं है कि इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, ये देखिए तोड़ के यहाँ नीचे भी आया है ना? नीचे भी आया है, तो इसीलिए इस बार अभी तक हम लोग का जो भी गिरावट हुआ है, तो ये जो 25,100 से लेके जो हम नीचे आए हैं, तो अभी तक हम लोग ने कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हम लोग का पहले से ही तैयार था दिमाग में कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। बाकी ड्यूरिंग मार्केट में आपको हम बताते रहे हैं, जितना हो सका यथासंभव हमने बताया है, तो उस हिसाब से ठीक है। तो ये अपना स्विंग है, सब स्विंग को ज्वाइन करके रखिए, और ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक है? तो स्विंग तो ज्वाइन होना ही चाहिए आप लोगों के पास। तो यहाँ एक मतलब देखिए, बैठने का तो आदमी मंदिरिया साइड में बैठ जाए, लेकिन वही है ना कि फिर क्या है ना कि अब लालच आने लगता है, और हम लोग को लालच को कोशिश करना है कि काबू करें। अब आपको जब ईटीएफ में रहिएगा ना, तो ऑटोमेटिक है कि लालच में आपका कमी आने लगेगा, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, सुस्त नहीं पड़ना है, ठीक है? कमी आने का मतलब है कि आदमी मतलब ढीला पड़ जाए, नहीं, मौके की तलाश में रहिए, जैसे मौका मिलता है तो वहाँ पर ही अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। यहाँ 330 मतलब वही समझिए 330 अगर ब्रेक करता है तो ये एक्चुअली 24,500 के नीचे क्लोजिंग देगा, तो 330 तोड़ेगा। अगेन रिपीट करता हूँ, 24,500 के नीचे क्लोजिंग देगा तो अगेन 330 तोड़ेगा, नया लो बनाएगा। वो लो कहाँ तक रहेगा? तो वो लो आपको फर्स्ट 24,100 जाता हुआ दिखेगा, यहाँ की 200 मूविंग एवरेज भी है। तो अब देखना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तोड़ेगा। तो ये चीज़ है। एक्चुअली क्या है, अमेरिका जिस प्रकार से टैरिफ लगा के भारत को जलील करने की कोशिश कर रहा है, उसको मतलब ऐसा अमेरिका कर रहा है ना कि लग रहा है कि नहीं नहीं, अमेरिका तो इनोसेंट है, भारत ही ये रूस यूक्रेन का युद्ध का मेन कारक है और यही युद्ध करवा रहा है। अब यही बच गया है उनके मुंह से निकलना स्टेटमेंट, अनाप शनाप स्टेटमेंट की झड़ी में किसी दिन आप ये भी स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ मतलब अच्छा स्थिति नहीं है। इन सब के बीच में मोदी साहब जो है हमारे प्रधानमंत्री, वो अभी जापान के गए हैं, है ना? तो पीएम मोदी जापान यात्रा 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। आज टोक्यो में 15वां जो जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा, उसके बाद फिर ये जाएंगे चाइना की तरफ एससीओ को मीटिंग करने, बढ़िया है। तो भारत चाहता है कि जापान से भारत में 10 वर्ष में एआई और चिप्स के क्षेत्र में 68 अरब डॉलर निवेश करने का योजना का मतलब बताया, ठीक है? तो एआई जो है ना, आईटी का नया अभी वो है, प्रादुर्भाव है, अर्थात मतलब नया खोज है। एनवीडिया एआई के चक्कर में आज ऊंचाई पे है और अपने इंडेक्स को भी खींच रखा है, ठीक है? तो एआई जो है बहुत अच्छा अभी काम हो रहा है, तो भारत भी एआई क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग लेने के लिए जापान गया है और जापान से बात भी कर रहा है। तो देखिए जापानी इन्वेस्टमेंट कब तक भारत आएगा, ये भी काफ़ी मतलब चिंता वाली बात है। रही बात अपना यूएस से मनहूस खबर आने का, तो हमेशा कोई ना कोई लाइन लगा रहता है, तो उन खबरों पर ज़्यादा ध्यान ना दें और आगे बढ़ें, ठीक है? तो निफ्टी में ऐसा नहीं है कि डिलीवरी पोजीशन नहीं लिया जा रहा है, लिया जा रहा है, लेकिन निफ्टी में ये चीज़ तो है कि खुल के नहीं लिया जा रहा है। और रही बात पीसीआर है, तो ऑप्शन चेन में भी आप देखिएगा तो 25,000 थोड़ा महाभारत है, 24,800 थोड़ा सा ज़्यादा हैवी कर रखा है, तो नीचे में सपोर्ट भी है, ऐसा नहीं है, नीचे में सपोर्ट भी है, तो ठीक है कुल मिला के। और रही बात
निफ्टी 20 की, तो निफ्टी 20 में डिलीवरी पोजीशन भी ठीक लिया जा रहा है। फिलहाल आपको मैं दिखलाता हूँ कि अभी तक तो देखिए एक चीज़ और नज़र रखिएगा। ये देखिए मैं बतलाता हूँ निफ्टी 20 और एक चीज़ और उसके साथ 28 अगस्त 26 अगस्त, तो यहाँ पर ही देख सकते हैं कि कोई खास नहीं है ना। तो 2 करोड़ 211 करोड़ 132 करोड़ 57 करोड़ 104 करोड़, मतलब ठीक है। 200 करोड़ के ऊपर होता है तब मेरे को थोड़ा सा ठीक लगता है निफ्टी में, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है। तो कल तो 200 करोड़ का हुआ है लेकिन परसेंटेज में 60% है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। इन सब के बीच में एक चेंजिंग हुआ है, तो वो अपडेट होना चाहिए कि एक्सपायरी जो है वो अब 2 तारीख मतलब मंगलवार को होगा, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, एक्सपायरी 2 तारीख को आपको होता हुआ दिखेगा, 2 सितंबर, 28 अगस्त के बाद 2 सितंबर। तो आप बोलोगे सर फिर तो कितना दिन चलेगा? यस, आज 1 दिन, ठीक है, 2 दिन और ये उसके बाद एक्सपायरी है तीसरे दिन, ठीक है। तो 2 दिन चलेगा, उसके बाद एक्सपायरी है, तो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ अभी बेनिफिट ये है कि 2 दिन में अब ये देखना है कि, इसीलिए ना बोले पोजीशन उस तरह से नहीं है, बहुत दिनों के बाद ऐसा देखा गया है, वैसा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। तो आप बोलोगे मतलब ये है कि अब 2 दिन का एक्सपायरी है, इसमें प्रीमियम नहीं खाएगा कोई, समझे? अब आते हैं डाटा का, न्यूज़ सब जगह का हो गया, अब आइए डाटा का। 2 दिन का एक्सपायरी है, तीसरा दिन तो एक्सपायरी है, 2 से 3 दिन का एक्सपायरी है, इसमें कोई प्रीमियम नहीं खाएगा, इसमें कोई मूवमेंट खोजेगा, मेरा ये मानना है। सेंटीमेंट खराब है, मूवमेंट चाहेगा या तो बाउंस बैक चाहेगा, तो ये पैसे वालों का गेम है, तो हम लोग को नज़र रखना है, क्योंकि 3 दिन में लोग सोचेंगे कि एक्सपायरी है, प्रीमियम खा लेते हैं। 100 में 99 आदमी यही सोचेगा, 90% का सोच यही रहेगा, 90 से 99। जो 1-2% है ना, वही गेम चेंज करेंगे और वही बोलेंगे कि अच्छा प्रीमियम खाओगे, बताते हैं कि प्रीमियम कैसे मिलता है, तो गेम पलट सकता है। और मौके पे जापान की यात्रा, जीडीपी का आज का डेट में जीडीपी का भारत का आना, ये सब कई चीज़ है। 2-3 तारीख को आपको मतलब जीएसटी काउंसिल का मीटिंग, ये सब अभी कई डेवलपमेंट है जो मार्केट को टूटने नहीं देगा। चढ़ने की बात है तो देखिए, अभी मोदी साहब गए हैं तो इन्वेस्टमेंट तो आना चाहिए, ठीक है, ये मेरा विचार है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, है ना। तो कुल मिला के ठीक है, बस मैं यही बोलूँगा कि एक बाउंस बैक दे सकता है और अभी 330 कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, उसको तोड़ के नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो मेंटली तैयार रहिए दोनों चीज़ के लिए। तो आप बोलोगे सर कोई एक तरफ क्लियर व्यू है क्या? नहीं, क्लियर व्यू नहीं है, दोनों तरफ पोजीशन बराबर बना के गया है। अब देखते हैं किस तरफ काटता है। तो फूफा कब तक आएँगे? तो फूफा आएँगे, वही है ना, शादी-ब्याह में खिसियाइए जाते हैं। हैं? चाय सबको पिलाया, उसको देबे नहीं किया फूफा को, उसके लिए खिसिया गए। तो वही चीज़ है, उनको मान लीजिए उनको जाना है हल्का होने, वहाँ ऑलरेडी पहले से अंदर में सब घुस रखा है, 1-1 घंटा से फूफा को बाहर खड़ा रखा है। तो कई प्रकार की समस्याएँ हैं। अब देखिए, अब ट्रम्प जैसे फूफा रहेंगे, उनको तो पिनकाना तो बहुत आसान है। उनको पिनकाना तो बहुत आसान है। तो चलिए ठीक है, कुल मिला के कई आप लोगों के सामने न्यूज़ भी आ रहा होगा कि 4 बार कॉल किया। वो भारत ठीक किया कि नहीं कॉल उठाया। अगर कॉल उठा लेता ना तो कुछ बोल-बोल के फँसा देते हैं। एक कहावत याद रखिएगा कि पैसे वाले की पत्नी को ना हर कोई मैडम बोलता है, और वहीं गरीब की पत्नी को ना सब लुगाई बोलता है। बात समझ रहे हैं? भारत गला फाड़-फाड़ के चिल्लाएगा, कुछ नहीं होगा। भारत चुप रह के काम करेगा, उसी में सब कुछ होगा। तड़पा दो उनको, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई उनकी, लेकिन है तो फाइनली अंत से कंगाल ही है, उनका डेट ज़्यादा है, तो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। भारत यहाँ ज़्यादा बोल के फ़ायदा नहीं है, चुप करके जो कर रहा है, करते रहे। और देखिए आज का मीटिंग कुछ नया रंगत लाता है कि नहीं आता है। सबका फोकस जापान की तरफ है। अगर जापानी इन्वेस्टर भारत में मोदी साहब लाने में कामयाब होते हैं, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक दिखा देगा, ठीक है। चलिए, ओवरऑल ठीक है, तो लेवल का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।